नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे विधानसभा 2022 चुनाव की। इस वक्त मौजूद है सैदपुर विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के स्थानीय विधायक सुभाष पासी जी मौजूद हैं। इस बार इनसे हम जानेंगे कि योगी कितना है इस बार का उपयोगी और साथ ही धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय गोलबंदी इस चुनाव में कितना प्रभावी होगा, इन्हीं से हम जानेंगे और क्या कहता है सैदपुर विधानसभा के समीकरण। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए कि इस बार कहा जा रहा है कि योगी कितना है उपयोगी, क्या लगता है सर? देखिए, योगी जी जब से बागडोर उन्होंने संभाला है, ये हम नहीं हर जात धर्म के लोग कह रहे हैं, कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ हुई है, आज तक ऐसी कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थी जो उनके कार्यकाल में हो रही है। सर, एक तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण और विपक्ष का जातीय गोलबंदी कितना प्रभावी होगा, कौन प्रभावी होगा, क्या लगता है? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात जो लोग कह रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है धार्मिक मतलब क्या बात है। आज यदि किसी धर्म के प्रति, किसी मंदिर के प्रति, किसी के चीज़ों पे आस्था रखना बुरी बात तो है नहीं। आज यदि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लोगों के सामने है, जो एक सपना था, लोग कहते थे कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख क्या सबको साक्षात दिखाई दे रहा है। 4 लाख कई हजार वर्षों पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के बाद में भगवान कृष्ण आए। उसके बाद आज जो भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि माननीय योगी जी के कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ और पूर्ण हो रहा है। ये दूसरा जो कार्यकाल उनका आएगा, इसमें बहुत से काम होंगे। आपको खुद क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर देखने के बाद जो कॉरिडोर बना हुआ है, उस मंदिर पे आप जाइए तो माँ गंगे साक्षात दिखाई देती हैं, जो कभी सपने में लोग नहीं सोचे थे कि किस तरह से गली में लोग जाते हैं। और विपक्ष के लोग कहते हैं कि मंदिर बनाया गया, वहाँ पे लोगों के लिए अत्याचार हुआ, उनकी दुकानें तोड़ी गई। उन दुकानदारों को, उन लोगों को राजी खुशी से कितना पैसा उनको मिला है, उससे कहीं कहीं जा कर के 2-2, 4-4 बीघा ज़मीन लेकर के आज खुशहाल हैं। सर, अगर हम बात करें सैदपुर विधानसभा में, तो एक तरफ जो है MY फैक्टर की भी चर्चा हो रही है, मुस्लिम यादव की, मतलब निश्चित रूप से बीजेपी को काली नकारेंगे और एक समीकरण बनाएंगे, तो कितना सैदपुर में विधानसभा में आपको प्रभावित करेंगे सर? देखिए, ये तो बात आप कह रहे हैं वो सरासर गलत है। मुस्लिम और यादव भी हमारे वोटर हैं और हमारे वोटर थे। अब मेरा जो रिश्ता है सभी से एक अच्छा है। 10 साल यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया है और 10 साल लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो हर जाति धर्म का वोट सुभाष पासी को मिलेगा। रही बात मुस्लिम की, आज मुस्लिम लोग भी वोट दे रहे हैं। पश्चिम में आप देखिए जिस तरह से महिलाएं वोट दे रही हैं। आज कानून व्यवस्था को लेकर के 5 साल में कहीं एक दंगा हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। आज हर आदमी खुशहाली चाहता है, सुख शांति चाहता है, बिजली चाहता है, पेट भर भोजन मिले, ये चाहता है। आज लोगों को अनाज मिल रहा है, 18 से 20 घंटा लोगों को बिजली मिल रही है, कानून व्यवस्था ठीक है। विधायक जी, सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की है और तमाम पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इस पे देखिए, बेरोजगारी के लिए बहुत से उद्योग लगाए जा रहे हैं। अभी जो घोषणा पत्र में है और उसके बाद में जो आपने बजट देखा है, तो उसके विषय में भी कार्य हो रहा है। हर आदमी कहे कि बेरोजगारी है, नौजवानों के लिए व्यवस्था हो रही है, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और सरकार उसके ऊपर अग्रसर है और काम कर रही है। विधायक जी, जो विपक्ष का घोषणा है 300 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी को दूर करने की बात कही जा रही है, 20 लाख नौकरी देने की बात कही जा रही है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं दी जाएंगी, पुरानी पेंशन बहाली की, ये सब चुनाव में कितना प्रभावी कर पाएंगे? देखिए, विपक्ष हो या कोई भी हो, हर आदमी सत्ता को पाने के लिए नए सबूखे छोड़ते रहते हैं लोग कि हम इतनी बिजली देंगे। आज लोगों को बिजली मिल रही है। आज माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी दिया गया है बिजली का मामला। और बिजली, पहले तो बिजली, आप इसके पहले कितनी बिजली आती थी? कुछ प्रदेशों में या कुछ राज्यों में ही बिजली आती थी, समुचित जिलों में बिजली आती थी, और आज तो 18 से 20 घंटे बिजली है। उसके ऊपर सर, अगर हम बात करें
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश में खुले, उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जा रही है, अयोध्या राम मंदिर। इस चुनाव में क्या लगता है कि पूर्वांचल में कितना गोल खिला पाएगा, कितना सही? देखिए, आज जो काम हुए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, या 5 एयरपोर्ट बने हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सामने दिखाई दे रहा है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, और बहुत से काम सेंक्शन हुए हैं। अभी हमारे यहाँ ये देखिए, सैदपुर के अंदर जो कभी नहीं हो सकता, 885 करोड़ का काम सादात रोड से लेकर मर्दा तक पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जाएगा। ये कभी किसी ने सोचा था? निंदीपुर का पुल, बड़िहारी का पुल, बहुत सी चीज़ें। अभी जो बजट आया, उस बजट में आपके गंगा को लेकर के, गाजीपुर से लेकर के गंगा के किनारे तक का जो आया है बजट, उसमें भी हमें लाभ मिलने वाला है। और मेरी विधानसभा तो पूरा गंगा का किनारा है। विधायक जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है, तो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मतलब लोग मान रहे हैं, क्या लग रहा है सर? एक मिनट, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मान रहे हैं, लेकिन कार्यकाल कौन किया? वहाँ पे शुरुआत किसने की? ज़मीन किसने ली और किसने बनाया? इस बात को आप देखिए ना। यदि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले बन गया होता तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कब चढ़े हो? बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगा इस बार? बीजेपी को बहुत फायदा, काम का फायदा मिलेगा, और फिर से इनकी सरकार आ रही है। सुभाष पासी 10 साल विधायक रहे, बीजेपी का दामन थामे। इस बार क्या लगता है सर, कितना समय? देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता मेरे लिए भगवान के समान है। मैं जनता का कार्य करते रहूँगा, और मेरे 20-25 हज़ार वोट मेरे खुद के भी हैं। जब मैंने कांग्रेस में लड़ा था तो भी मैंने 24-25 हज़ार वोट पाया था। सारे लोग इस दुर्दिन में हार गए थे। सुभाष पासी यदि जीता है सैदपुर में, तो अपने बल पे जीता है। इस बार कितना का अंतर होगा सर? 25 से 30 हज़ार का अंतर होगा। बिल्कुल, ये थे यहाँ के स्थानीय विधायक सुभाष पासी, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार तीसरी बार भी जनता हमको चुनेगी, और 20 से 30 हज़ार वोटों से यहाँ पे अंतर रहेगा। और निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि 7 मार्च को यहाँ वोटिंग होगी, और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। उस दिन तय होगा कि कौन बनेगा सैदपुर विधानसभा का एमएलए। आलोक त्रिपाठी।